अरहत सिद्ध को भाव वंदना। अरहत सिद्ध को भाव वंदना। शेष दीन सानिध्य सुगम। नमो अरहंताणम्। नमो अरहंताणम्। आदि मध्य और अंत जान कर जीत लिया सारा संसार। आत्मदेशना सहज सुझाई यह जग पर अनुपम उपकार। द्वादश गुणधारी अरहंता रिद्धिम सिद्धिम कल्याणम। नमो अरहंताणम्। नमो अरहंताणम्। संपूर्ण लोक को आलोकित करने वाली पंच परमेष्ठी को भाव वंदन। बोधि प्रदाता, दृष्टि प्रदाता, अनंत उपकारी पूज्य विराट गुरुदेव को भाव वंदन। उपस्थित सभी नमोकार साधकों की अंतरात्मा को, उनके समर्पण को नमन। सृष्टि के समस्त षट जीव निकाय का आभार। जय हो। आज पुनश्च हम सभी नमोकार से अपने जीवन को हम किस तरह एक आकार दें, एक नई राह दें, इस यात्रा के इस दूसरे पड़ाव पर है, या कहूं पहले पड़ाव पर है। पिछले हफ्ते तो हमने यात्रा शुरू की थी, आज पहला पड़ाव। पिछली बार हमने जाना कि नमोकार मंत्र कैसे है और सूत्र कैसे है, और इस मंत्र और सूत्र को दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ दिन स्वयं पर ध्यान दिया, यात्रा की। मैं आशा करती हूं कि जितने लोग जुड़े हैं कम से कम सब ने नमो का जाप तो किया ही है। तो मैं आप सबसे इतना ही कहूंगी कि देखिए, इस पूरे वर्कशॉप में मैं कोई दावा नहीं कर रही हूं आपसे कि मैं आपकी जिंदगी को बदल दूंगी, राइट? ऐसा कोई दावा नहीं है कि ये एक वर्कशॉप आप अटेंड कर लीजिए, आपके जीवन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा जब तक आप स्वयं पुरुषार्थ नहीं करेंगे। मैं सिर्फ अपने अनुभव शेयर कर रही हूं, जो मुझे अनुभव हुआ इस यात्रा के दौरान। मैं सिर्फ अपने अनुभव शेयर कर रही हूं। चलना आपको है, बदलना आपको है, एफर्ट्स आपको करने हैं। हाँ, मैं आपके साथ हूं इस पूरी यात्रा में। हम सभी आपके साथ हैं, एक दूसरे के साथ हैं। तो हम अपने अनुभव शेयर करेंगे। कहाँ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हम कर पाए गुरु कृपा से, बिल्कुल आप गुरुओं शक्तियों का आह्वान करें, उन गुरु शक्तियों के सानिध्य में आगे बढ़ें। लेकिन मैं फिर से कह रही हूं कि करना आपको है। जो भी, चाहे मानसिक स्तर पर, चाहे इमोशनल स्तर पर, वाचिक स्तर पे, फिजिकली आपको अपनी भावधारा किधर बदलनी, ये सब कुछ आपको करना है। मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूं, मैं सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकती। तो अब हम आगे बढ़े। हमने पिछली बार जाना कि नमो, नमो क्या है, नमो का अर्थ क्या। नमो यानी मैं नहीं, न मन, मन नहीं। अभी हम इस यात्रा पर और आगे बढ़े उससे पहले हम जरा देखें कि हम नमो भी हो गए, है ना? हमने कहा कि भाई नमो, न मन, मैं नहीं, मेरा मन नहीं, ये भेजा है ही नहीं। और इस नमो का समर्पण करना है, इस मन का, इस माइंड का, इसका समर्पण करना है हमें।
पूरी तरह से समर्पित कर देना है, कहीं कुछ ना बचे, जरा सा भी ना बचाना, खुद ध्यान रखना, जरा सा भी ना बचाना। अब इस नमो के बारे में हम और समझे उससे पहले हम ये तो जाने कि हम समर्पित कहाँ होना चाहते हैं, राइट। पहले हम ये तो देखें कि हमारी दृष्टि में क्या है, हमारी दृष्टि पथ में क्या है। आप सबने सुना होगा, नेचर्स लॉ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको जो होना है उसको अपने दृष्टि पथ में रखो। आप लोग प्रभु महावीर की भक्ति भाव से आराधना करते हुए जब महावीराष्टक स्तोत्र गाते हैं, तब आप क्या बोलते हैं? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे प्रभु महावीर, आप मेरी दृष्टि पथ पर विराजित हो जाओ, आप मेरी दृष्टि पथ पर आ जाओ, ताकि मेरी नजर आपके सिवाय कहीं और ना जाए। आचार्य भागचंद्र जी जिन्होंने स्तोत्र की रचना की, वो क्या कहते हैं? मेरी दृष्टि में कौन रहे? आचार्य भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि में सिर्फ महावीर रहे। मैं आंख खोल कर देखूं तो महावीर, आंख बंद करूं तो महावीर, बस महावीर ही महावीर रहे। लेकिन जरा हम देखें, हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, कई लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता लॉ ऑफ अट्रैक्शन? क्योंकि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा ही नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको सिखाया गया कि अगर आपको बैंक में इतने इतने रुपए चाहिए तो आप क्या करो, अपने दृष्टि पथ पर उसको लाओ। एक चेक पर आप अपने चेक पर 1 करोड़ रुपया लिख के वहां रख दो, या अपने बैंक अकाउंट में लिख कर वहां रख दो और रोज उसको देखो। लेकिन जरा ये देखो कि वो विजुअलाइज नहीं करना है, सिर्फ कोई इमेजिन नहीं करना है, इल्यूजन नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ है कि आपके परसेप्शन में क्या है, आपके इंटेंशन में क्या है, आपके भावों में क्या है। क्या हमारे भावों में प्रतिक्षण अरहंत रहते हैं, सिद्ध रहते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु रहते हैं? नहीं। जरा देखो हमारे दिन भर हमारी दृष्टि में क्या रहता है, हमारी दृष्टि कहां कहां भटकती रहती है। क्या हमारी दृष्टि उन योग्यताओं पर जाकर टिकती है? क्या हमारी दृष्टि ऐसे योग्य व्यक्तियों, ऐसे गुणी व्यक्तियों, गुरु भगवंतों की ओर जाके टिकती है? चलिए, अरहंत सिद्ध को आप नहीं देख पाते, लेकिन गुरु भगवंत या आपके आइडियल्स जिसे आप होना चाहते हो वो तो आपकी तरफ है। क्या वो रहते हैं प्रतिक्षण आपके दृष्टि पथ पर? नहीं। हमारी दृष्टि किस पर जाके टिकती है? बार बार कमियों पर जाके टिकती है कि नहीं। आप किसी जगह पर गए, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एक कहीं कुछ गड़बड़ नजर आ गई, कोई आपको आकर पूछेगा कैसा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक वो गड़बड़। आप रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपका कोई लेना दे, लेकिन आप रुक कर देखोगे कि वो लड़ाई झगड़ा कहाँ हो रहा है, कौन लोग लड़ रहे हैं, किस तरह से लड़ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। आपकी दृष्टि कहाँ कहाँ जाकर टिकती है? आपकी दृष्टि दूसरों पर जाके टिकती है, आपकी दृष्टि लड़ाई झगड़ों की ओर टिकती है, आपकी दृष्टि अयोग्यताओं पर टिकती है, आपकी दृष्टि कमियों पर जाकर टिकती है। और अगर जैसे सपोज आपको समृद्धि चाहिए, आपकी दृष्टि समृद्धि पर जाकर टिकती है, लेकिन क्या उस व्यक्ति की योग्यता पर जाकर टिकती है कि उसने ये समृद्धि किस तरह से हासिल की है, या ये समृद्धि उसके जीवन में किस तरह से आई है? नहीं। हमारी दृष्टि में क्या आता है? ये पैसे वाले लोग, ये सब गड़बड़ है ना, ये पैसे वाले लोगों की सब गड़बड़ है, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमारी दृष्टि जा जाकर अटकती है इन सब लोगों पर। और ये जब दृष्टि अटकती है तो समझ लो कि हमारे दृष्टि पथ में योग्यता नहीं। अभी तक हम टुकड़ों टुकड़ों में, दिन के कुछ क्षणों में हम झुक रहे हैं। सुबह नींद से उठकर 5 नमोकार गिने, हमें लगता है हो गया, लेकिन हम पूरी तरह अभी तक झुके नहीं, पूरी तरह अभी तक हम नमो के भाव में आए नहीं। नमो के भाव में आए भी तो डाउट्स के साथ आए, इतना कुछ करके देख लिया, चलो एक बार ये भी करके देख लेते हैं। आप किसी से मिलने भी जाते हैं, एक योग्य व्यक्ति की शरण में भी जाते हैं, एक योग्य व्यक्ति से कुछ लेने और सीखने भी जाते हैं। मन में क्या आता है कि अरे बाबा,
मैं इनके पास जा तो रहा हूं, लेकिन मैंने तो इनके बारे में पता नहीं क्या क्या सुना हुआ है, ये व्यक्ति न जाने कैसा होगा, ये व्यक्ति के बारे में सुना हुआ है। अरे हमारा इससे कोई मतलब नहीं। हमारी दृष्टि किस पर है? योग्यता। हमारी दृष्टि किस पर है? वो गुण पर, जिस गुण को हमें अपने जीवन में लाना है। हमें व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। हम समझे, ये नमो जो है, इस पूरे सूत्र में, इस पूरे मंत्र में, ये जो नमो है, ये मुख्य पद है। नमो मुख्य पद है। अगर कहा जाए कि इस पूरे मंत्र में से अगर हमें मात्र एक पद जपना है या एक पद साधना है, तो किस पद को साधना है? नमो। ये नमो ही है। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो। ये नमो को हटा दिया जाए तो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये हमारा कल्याण नहीं करेंगे। अरहंत है केवली, वो मोक्ष को प्राप्त हो चुके, निर्वाण को प्राप्त हो चुके, सिद्ध सर्वथा सिद्ध हो चुके, इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से पूर्णतः आजाद हो गए, अनंत में समा गए। ये सब अपने अपने जीवन का कल्याण कर चुके हैं। हमारे जीवन का कल्याण कौन करेगा? हम। कैसे करेंगे? नमो के भाव में आकर। नमो किसके समक्ष? आचार्य के समक्ष, उपाध्याय के समक्ष, साधु के समक्ष, अरहत के समक्ष, सिद्ध के समक्ष। जब हम इन पदों के सामने न मन हो जाएंगे, तब हमारा कल्याण है। और देखिए, चूलिका जो पीछे दी गई है, 5 पदों के बाद जो चूलिका दी गई है, क्या कहती है वो चूलिका? ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो। ऐसो पंच नमोकारो, न अरहत, न सिद्ध, न आचार्य, न उपाध्याय। नमो, ऐसे 5 नमोकार सभी पापों से मुक्त करने वाला है। कौन मुक्त करने वाला है? अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु नहीं। नमो, ये 5 बार जो नमोकार है, ये जो 5 बार किया गया नमस्कार है, और नमस्कार भी किसको? इन 5 पदों। ये नमो जो है, ये हमें मुक्त करेगा। और वो व्यक्तियों को नमस्कार नहीं है, हम समझें। आचार्य कोई एक व्यक्ति नहीं है, उपाध्याय कोई एक व्यक्ति नहीं है, साहू भी कोई एक व्यक्ति नहीं, और ना अरहत एक व्यक्ति, न सिद्ध एक व्यक्ति। उनका कोई नाम नहीं, कोई एक व्यक्ति रूप में, एक व्यक्तित्व में ढला हुआ नहीं, मात्र गुण है। इन गुणों को किया गया जो नमन है, वो हमें सारे पापों से मुक्त करवाएगा। वो हमें इस कर्म बंधन से मुक्त करवाएगा। वो हमें इस संसार के चक्र व्यूह से मुक्त करवाएगा। नमो, हमने पिछली बार कुछ अर्थ जाने। नमो यानी न मन होना, न मो, मैं नहीं, अहम नहीं। और ये जब मैं झुकता है ना, तब आधा अधूरा नहीं झुकता। हम क्या करते हैं? आधे अधूरे झुकते। हम कहीं भी कनेक्ट होते हैं ना, आधे अधूरे। अब देखो ना, जिससे आज प्रेम है, कल दुश्मनी भी उसी से होगी। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि व्यक्ति कभी किसी ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी नहीं कर सकता जो कभी उसका दोस्त नहीं रहा हो। सीधी सी बात है, अब पड़ोसी से जाकर थोड़ी दुश्मनी करोगे। आप जहां रह रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि वहां सिर्फ वो 5, 10, 20, 25, 100 व्यक्ति रहते हैं। करोड़ों व्यक्ति रह रहे हैं आपके आसपास, लेकिन आप जानते भी नहीं। आप जानते किन व्यक्तियों को हो जिनसे आपका कनेक्शन है। लेकिन जैसे ही जरा सी बात अनफेवरेबल हुई, अब आप फिर गड़बड़ा जाओगे। और जब गड़बड़ा जाओगे, तब क्या होगा? फिर से गड़बड़। वो गड़बड़ क्या होगी कि पहले आप राग के इस छोर पर थे, अब आप द्वेष के इस छोर पर चले जाओगे। यानी जहां राग है वहीं पर द्वेष है। ऐसा नहीं है कि द्वेष कहीं अलग है। जहां राग है वहीं द्वेष है। और वो द्वेष भी कैसा है? उसी से जितना राग है। अब देखो, घड़ी का पेंडुलम जब इस सिरे पर जाता है, तभी दूसरे सिरे पर जाता है। तो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होना है हमें। पहली चीज हम समझे कि हमें अहम का विसर्जन करना है। अहम यानी जब आप रिसेप्टिव मोड पर आओ, तब कुछ भी भरा हुआ नहीं।
सीधी सी बात है, आपका फोन आप देखिए या आप अपनी एक हार्ड डिस्क देखिए, आप कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर स्पेस नहीं है, अगर स्पेस नहीं है तो क्या होगा? क्या जितनी फाइल्स आप डाउनलोड करना चाहते हो संभव है सारी होगी? नहीं, थोड़ी थोड़ी होगी। तब आप क्या करोगे? फिर थोड़ा सा डिलीट करोगे। लेकिन नमो क्या कह रहा है कि बाबा, सामने वाले व्यक्ति की सारी योग्यताएं तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो सकती है, बिल्कुल जैसे ब्लूटूथ मोड पर होता है, खटाखट सारा की सारा एज इट इज, सारा की सारा आप तक पहुंच सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बाबा उतनी स्पेस तो होनी चाहिए, लेकिन हम तो भरे पड़े हैं, न जाने किन किन चीजों से भरे पड़े हैं। हमारे पुरानी इतनी सारी मान्यताएं, धारणाएं, हमारे इतने सारे पहले के एक्सपीरियंसेस, पहले के एक्सपेरिमेंट, सब कुछ भरा पड़ा है। अगर आप वो योग्यता उस योग्य व्यक्ति से, अभी तो हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अभी हम नेक्स्ट स्टेप में आगे चल रहे हैं, अरहंत से कैसे योग्यता प्राप्त करनी, किससे योग्यता प्राप्त करनी, किससे कनेक्ट करना। लेकिन भाई, जिससे कनेक्ट करना है उनको तो हम बाद में देखेंगे, पर पहले कनेक्ट कैसे करना। हमारे पास चार्जर तो है ही नहीं, चार्जिंग पॉइंट तो दिख गया, लेकिन हमारे गैजेट का जो चार्जर है, जो सही चार्जर है, वो हमें मिला ही नहीं। तो हम अपने गैजेट को चार्ज कैसे करेंगे? उसी तरह से हम जब तक ये कीमिया नहीं सीखेंगे, ये प्रोसेस नहीं सीखेंगे कि उन सारे गुणधारी जो व्यक्तित्व हैं, जो पद हैं, उनके गुण हमारे अंदर कैसे ट्रांसफर हो, तब तक हम चाहे अरहंत के सारे गुणों के बारे में जान ले, सिद्धों के गुणों के बारे में जान ले, आचार्य के 36 गुणों के बारे में जान ले, उपाध्याय के गुणों के बारे में जान ले, कुछ नहीं काम आने वाला है। वो सिर्फ गुण हमारी उंगलियों पर रटने के काम आएंगे, वो गुण हमारे भीतर ट्रांसफर नहीं होंगे। वो ट्रांसफर कब होंगे? जब हम ये प्रोसेस सीख लें कि हमें किस तरह से कनेक्ट होना है। तो कनेक्ट होने का पहला तरीका क्या है? हम खाली हो जाए। हमारी जो पहले की सारी अंदर भरा पड़ा कचरा है ना, उसे पूरी तरह से खाली हो जाए। इसे कहते हैं पूरी तरह से नमन होना, पूरी तरह से रिसेप्टिव मोड पर आना। और वो रिसेप्टिव मोड पर आप कब आएंगे? जब आप डाउट्स नहीं रखें। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम कहीं भी जाते हैं ना, भीतर से झुकते हैं, तब नहीं जाते। किसी और ने बताया, तुम्हें पता है उनके पास जाओगे, मैं गई थी, मेरे सारे काम हो गए, तुम भी जाओ, तुम्हारे सारे काम हो जाए। अब क्या आया हमारे अंदर? लालच। और जब हम गए हैं उस लालच के साथ, तो उसके साथ साथ मन में क्या चल रहा है? इतनी जगह जाके देखा, चलो एक जगह और जाके देख लेते हैं। आप समर्पण ही 10% कर रहे हो और चाहते हो योग्यता आपके अंदर 100% आ जाए। कैसे आ जाए? स्पेस ही आपके अंदर 1 GB की है और आप 25 GB की फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, नॉट पॉसिबल। तो पहली चीज, जब नमो कर रहे हो, किसी के आगे झुक रहे हो, रिसेप्टिव मोड पर आ रहे हो, तो प्रेजुडिसेस, पुराना सब कुछ खाली रखो। हम कहते हैं ना, धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल आप देखिए, हमारे सूत्रों में, शास्त्रों में धर्म का मूल अहिंसा को नहीं कहा गया। धर्म का मूल किसको कहा गया? विनय। विनय धम्मो मूलो कहा गया ना। विनय, उत्तरायण सूत्र का पहला जो अध्ययन है वो क्या है? विनय सूत्र। विनय को धर्म का मूल कहा गया। बड़ा प्यारा शब्द है विनय। हमें लगता है हम किसी के आगे झुक गए, हो गया विनय, हमने बड़ों को प्रणाम कर लिया, हो गया विनय। विनय शब्द बहुत गहरा है। झुकना कैसे? वी नए, नए यानी व्यू पॉइंट्स, नए यानी ओपिनियंस, मेरी सोच, मेरे व्यू पॉइंट्स, मेरे ओपिनियंस, मेरे आदर्श, मेरे आइडियल्स, ये मेरे आइडियल में नहीं आता, नहीं झुकी। सुना है ना हमने कि तुलसीदास जी कृष्ण की मूर्ति के आगे नहीं झुके। क्यों? क्योंकि जिसके हाथ में धनुष बाण नहीं, वो मेरे आराध्य नहीं हो सकते। मतलब हम जहां झुक रहे हैं वहां पर भी हमारी कंडीशंस है। हम जब जब झुक रहे हैं उस विराट के आगे, तब भी हमारी कंडीशंस है कि बाबा, मेरा साधु, मेरे जो गुरु हैं, वो अगर श्वेत वस्त्रधारी है तो ही मेरे गुरु, अगर कोई दिगंबर है तो वो वही मेरे गुरु, अगर वो सफेद कपड़ों में आ गए, ये मेरे गुरु नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु तो सिर्फ दिगंबर हो सकते हैं, मेरे आराध्य तो सिर्फ दिगंबर हो सकते हैं। अगर वो श्वेत वस्त्रधारी है तो मैं तो उस मूर्ति को भी नमन नहीं करूं।
अगर किसी ने मुंह पत्ती लगा ली तो मैं तो उस मूर्ति को भी नमन नहीं करूंगा, और अगर उसने मुंह पत्ती नहीं लगाई तो भी मैं नमन नहीं करूंगा। ये सारी कंडीशंस जब तक है तब तक हम नमो के भाव में संपूर्णतः नहीं आ सकते। तो वी नए हो जाए, वी नए आ जाए। नए यानी ये सारे व्यू पॉइंट्स, ओपिनियंस, जब हम टोटली अनओपिनियटेड हो जाएंगे, विदाउट एनी ओपिनियंस, तब हम विनय के भाव में आएंगे, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी ओपिनियंस। कोई, भाई अगर आप सामने वाले को इस स्तर पर चेक कर सकते हो कि भाई हम गुरु कैसे बनाए, पहले देखे तो सही हमारा गुरु बनने लायक है कि नहीं। वाह भाई, आप गुरु को तोल सकते हो, इसका मतलब आप तो गुरु से बड़े हो गए। अरे बाबा झुक जाओ, गुरु शक्तियां स्वयं आकर ढूंढ लेगी। हमारी नजर नहीं है गुरु को पहचानने की, हमारे भीतर वो क्षमता नहीं है कि हम गुरु शक्तियों को पहचाने। गुरु शक्तियां स्वयं हमारे जीवन में आएगी। इस सृष्टि में पानी की कभी प्रॉब्लम ही नहीं रही। पानी तो इस पूरी सृष्टि में सर्वत्र मौजूद है, लेकिन हमें वो प्यास तो लगे, वो प्यास तो जगे कि अब अगर नहीं मिला पानी तो मैं मर जाऊंगा। तो जैसा पानी मिलेगा, जहां मिलेगा, वो पानी आप तक पहुंचेगा ही, ये अस्तित्व आप तक पानी पहुंचाएगा ही, ये अस्तित्व की नीड है। आप पुकार तो करो, आप खाली तो हो जाओ, गुरु शक्तियां आएगी, पहुंचेगी आप तक। आप नमो के भाव में तो आ जाओ, आप भक्त तो बनो, आप भक्त तो बनो, अरहंत के भक्त तो बनो, सिद्ध के भक्त तो बनो। अरहंत आपके भीतर स्वयं घटित होंगे। देखा ना, आचार्य मानतुंग, भीतर से भाव उठा, भीतर से भाव उठा, वो भक्ति का स्रोत फूटा, भक्तामर फूटा। और हम कहानी सुनते हैं कि 48 तालों में बंद किया गया था। अरे वो ताले बाहरी थे या नहीं, ये दिगर बात है, लेकिन जब भीतर प्रभु ने प्रवेश किया, जब वो नमो हो गए, वो समर्पित हो गए, तो भीतर के सारे ताले टूट गए, भीतर की सारी कुंठाएं खत्म हो गई, भीतर के सब कुछ जो भी अंदर क्वेश्चंस थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, डाउट्स थे, वो सब खत्म हो गए। अभी हम आज के वक्त में देखें, चलिए, हो सकता है आज के बच्चे बोले पता नहीं मानतुंग आचार्य हुए थे भी या नहीं, दिस इज ऑल मिथ एंड ऑल। चलिए आज के बाद में देखें, आज क्या प्रॉब्लम्स है हमारे रिलेशनशिप में। यही तो प्रॉब्लम है कि हम पूरी तरह से उस रिलेशनशिप में समर्पित होते ही नहीं, हम टुकड़ों टुकड़ों में समर्पित होते हैं। हम जॉब में जाते हैं, हम 100% जॉब पर होते ही नहीं, हम उस जॉब पर रहते हुए काम वहां के लिए कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, माइंड में कुछ और चल रहा है, दिल से समर्पित हम कहीं और हैं। मैं एक बार बस यहाँ पर काम कर लूं, इतने पैसे कमा लूं, और फिर देखो मैं तो अपना बिजनेस शुरू करेगा। अब बताओ, आपको वो ऑर्गेनाइजेशन आपके उन भावों और उस इंटेंशन के कारण कैसे आपको प्रमोशन देगा? और आपको लगता है कि आपके अंदर जो चल रहा है वो बाहर किसी को पता नहीं चलता। कमाल करते हो। नाउडेज आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसका जो ऑरा रहता है उसके बारे में आपने सबने पढ़ा होगा। देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और उस फील्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी है ये सबको पता चलती। और यही कारण है कि आप जहां हो वहां पर भी प्रगति नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप पूर्णतः उस पोस्ट के प्रति समर्पित नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में नहीं सोचो, आप समझे इस बात। देखिए, आप जिस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, राइट, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उस पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पोस्ट की आपकी क्वालिफिकेशंस को देखते हुए आपको कुछ जो भी आपका वर्क प्रोफाइल है वो दिया गया। अब आप सिर्फ और सिर्फ जो आपका टाइम पीरियड है उस ऑफिस का, आप 100% विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, विदाउट एनी डाउट्स, विदाउट एनी डूज एंड डोंट्स, सिर्फ उस पोस्ट को समर्पित हो जाइए। वो पोस्ट आपको खुद बताएगी कि आपको और आगे कैसे बढ़ना है। और जैसे ही आप अपना पूर्णतः 100% डिवोशन, समर्पण उस पोस्ट को दोगे, आपके आसपास अपने आप
आपके प्रमोशन के, आपके अपग्रेडेशन के आपको मिलेंगे, मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और ऐसा जो आज ये सेशन सुन रहे हैं, ऐसा इनमें से कईयों के साथ हुआ भी होगा। आप सिर्फ उतना कीजिए। हाँ, जिस दिन आपको उस पोस्ट से अलग होकर कुछ और करना है, उस दिन आप बकायदा उस पोस्ट को धन्यवाद दीजिए, थैंकफुल होइए, ग्रेटिट्यूड के साथ। थैंक्स, आपने मुझे इतना कुछ दिया, अब मैं आगे बढ़ सकता। गेटिंग माई पॉइंट? नमो को जीवन के हर क्षेत्र में घटित कीजिए। अभी आप आज के युग में देखिए, इतनी जगह हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स इतना मतलब अच्छी स्कूल्स में जाते हैं, टीचर्स दे आर लाइक, मैं क्या बताऊं उन टीचर्स की क्वालिफिकेशंस के बारे में, लेकिन बच्चों तक वो सब्जेक्ट पहुंच ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बच्चों को लगता है टीचर्स आर पेड सर्वेंट्स। वो कहीं पर भी उन टीचर के सामने पूरी तरह से, उन क्षणों में जब वो टीचर पढ़ा रही है, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे एमबीए कर रहे हो, चाहे 5th ग्रेड के स्टूडेंट हो, इट डजंट मैटर, या आप पीएचडी क्यों नहीं कर रहे हो, जब आप जिससे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो उसके प्रति आप थैंकफुल हो जाओ और उस क्षण उसके प्रति समर्पित हो जाओ। वो जो ज्ञान उस टीचर के अंदर है वो आप में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। आप बुक्स पढ़ते हो, आपको लगता है क्या हो गया, आप सीए कर रहे हो, मैं कई बार देखती हूँ 10-10 अटेम्प्ट्स हो गए, अभी तक सीए की डिग्री नहीं हासिल हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो जो नमो का भाव है, वो जो सरेंडर का भाव है, वो जो समर्पण का भाव है, उस डिग्री के प्रति वो है ही नहीं। डिग्री क्यों कर रहे हो? पापा कह रहे हैं सीए कर ले, नहीं तो वो बिजनेस नहीं करने देंगे, मैं तो डिग्री करना ही नहीं चाहता। अब एक तरफ आप उस डिग्री को काट रहे हो और दूसरी तरफ चाहते हो वो डिग्री आपके जीवन में प्रवेश करे। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? जिसके प्रति आपका समर्पण नहीं, वो आपके जीवन में क्यों प्रवेश करेगी? सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात। तो ये ध्यान दीजिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो पेरेंट का है, चाहे आपके दोस्त के साथ है, चाहे पति पत्नी का है, चाहे आप पति पत्नी का नहीं है, दूसरे रिलेशनशिप में, वट एवर इट इज, चाहे आप बॉस और कलीग के रिलेशन में है, किसी भी तरह प्रोफेशन में है, कहीं पर भी है, जहां भी हैं आप, 100% उस समय के लिए, उस मोमेंट के लिए पूरी तरह से सरेंडर हो जाइए और फिर आप देखिए उसका रिजल्ट आपको क्या मिलता। एंड वंस यू गेट इट, वंस यू आर देयर, आप खुद मानेंगे कि चमत्कार कैसे हुआ। मिरेकल्स कहीं कोई और नहीं करता, आप स्वयं करते हैं। समझिएगा, मिरेकल्स कोई और नहीं करता, आप स्वयं मिरेकल्स कर रहे हो, और ये मिरेकल्स ही हैं जो आपको बदलेंगे। अब जब दृष्टि शुरू हुई है, तो अब जरा चेक करें कि हमारी दृष्टि किस पर जा रही है, स्वयं की योग्यता पर या दूसरों की अयोग्यता, या स्वयं की अयोग्यता पर और दूसरों की योग्यता पर। अगर स्वयं की योग्यता देखते जाएंगे और दूसरों की अयोग्यता देखते जाएंगे तो क्या होगा? ये स्वयं की दृष्टि में योग्यता होना बहुत अच्छी बात है, स्वयं की योग्यताओं को उजागर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन होगा क्या कि हमारी दृष्टि में वो जितनी योग्यता हम देख पा रहे हैं ना, हमारी दृष्टि वहीं सीमित हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। तब हम उस विराट स्वरूप को 360 डिग्री हम नहीं देख पाएंगे। वो जो होलिस्टिक अप्रोच है उसको हम मिस कर देंगे, और दूसरों की अयोग्यताएं, तो हमारा फोकस जिस पर रहेगा वही हमारी जिंदगी में रिफ्लेक्ट हो, वही हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा। अब देखो ना, कई लोग ऐसे हैं जिनको अपने बॉस से बहुत प्रॉब्लम है ना, बॉस ऐसे करता है, बॉस ऐसे करता है। 20-25 साल बाद जब वो बॉस बनेंगे ना, ही वुड बी रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स व्हाट हिज बॉस डिड। जो आज बहू अपनी सास की कुछ आदतों के बारे में या कुछ सोच के बारे में नेगेटिव बोल रही है, जब वो सास बनेगी तो वो बिल्कुल अपनी सास का रेप्लिका बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान, हमारा फोकस किस पर था? अयोग्यता। हमारा फोकस किस पर था? उनकी कमियों पर। वहीं
अगर हमारा फोकस इस पर होता कि मेरे भीतर क्या कमियां हैं जिसके कारण ये सारे लोग आसपास के उनको मुझसे शिकायत है, अगर हम अपनी अयोग्यता पर ध्यान देंगे तो हम धीरे धीरे रिमूव करते जाएंगे। अब आज का असाइनमेंट, अब देखिए, मैं फिर कहूंगी, क्या होता है कि जब मैं आज आपसे बात कर रही हूं ना तो बड़े गिल्ट में चले जाएंगे, अरे मुझ में कितनी कमियां हैं, ये भी मेरे से नहीं होता, मैं तो वैसी भी नहीं हूं, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ। आप 100 कमियां खुद की गिना दोगे और गिल्ट में चले जाओ। यहां गिल्ट का कोई नामो निशान। हमें अपनी एक योग्यता पर ध्यान देना है और बड़े ध्यानपूर्वक पुरुषार्थ से वो जो कमी हमारे अंदर है और वो कमी जिसके अंदर नहीं है उनको फोकस में रखते हुए ये पुरुषार्थ करना है कि मैं ये सीख पाऊं कि मैं इस कमी को अपने भीतर से कैसे दूर करूं। तो अपनी कमियों की ध्यान, अच्छा छोटी छोटी कमियां होती है, वी रिएक्ट अ लॉट, वी रिएक्ट इंस्टेंटली, है ना, तुरंत रिएक्ट करते हैं। ये बात हुई, ये रिएक्ट, ये बात हुई, किसी का ओपिनियन सुना नहीं, आधी बात सुने बिना बीच में काट दिया। छोटी छोटी कमियां होती है। हम बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं, हम बहुत चिल्ला कर बोलते हैं, हम जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलते हैं, हम पीठ पीछे बातें करते हैं। बहुत सारी कमियां हो सकती है हमारी। उन सारी कमियों को एक पेपर पर लेफ्ट हैंड साइड में रेड पेन में लिखिए, ठीक है। राइट हैंड साइड में उन्हीं कमियों को दूर करने के उपाय लिखिए। अब उपाय आपको समझ में आए तो आप लिखिए, अन्यथा आप हमसे चर्चा कीजिए, हम आपको वो उपाय बताएंगे। लेकिन अपनी कमियों पर नजर रखें और सबसे पहली जो पहली कमी है उसको अगले 3 दिन तक अटेंटिव और अवेयर रहकर ध्यान देना है कि आप उस अयोग्यता को, उस कमी को अपने अंदर से निकालें। आप बोलेंगे महाराज साहब जो बरसों हो गए उस कमी को, हम तो बरसों से ऐसे ही हैं, ये तो आदत है मेरी, जाती नहीं है। जा सकती है, आपके मन की शक्ति को भी आपने टटोला ही नहीं है, अभी तक आप अरहंत के आगे समर्पित ही नहीं। हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं तुरंत से। क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम घटना को बीच से देख रहे हैं। अगर हम इस घटना का आदि जानते, अगर हम इस घटना का अंत जानते तो क्या आज इस घटना को देखकर रिएक्ट होते? भाई आज हमको जो लॉस दिख रहा है, अगर हमें पता चले कि कल इसी लॉस के साथ बड़ा प्रॉफिट आने वाला है तो क्या आज इस लॉस को देखकर आप उदास होगे? आज जिससे आप मिल रहे हो इतने खुश हो, धरती आसमान एक कर दिया आपने, अगर आपको पता चले कल ये बिछुड़ने वाला है तो क्या आज इस मिलन में आप खुश होगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कल ये बिछुड़ने वाला है, और जब कल बिछुड़ेगा तो आप इतने तड़पोगे, इतने तड़पोगे कि कभी उससे मिले भी थे और उस मिलन की खुशी भी हुई थी वो भी भूल जाओ। तो अगर हम किसी घटना का पूरा जान पाए, किसी घटना को पूरा देख पाए, उसका आदि भी देख पाए, उसका अंत भी देख पाए, और आज वो जिस रूप में हमारे सामने आ रही है देख पाए, तब हम क्या होंगे? विचलित नहीं। तब हम मिलन को भी ऐसे ही लेंगे, प्रॉफिट को भी ऐसे ही लेंगे, किसी ने तारीफ की तब भी उसको ऐसे ही लेंगे, और किसी ने तुत्कारा तब भी हम एंग्शियस नहीं होंगे, तब भी हम रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इस घटना को पूरी तरह से जानते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम क्या है, आप रिलेशनशिप में देखिए ना, आज किसी ने आकर आपको कुछ बोला, आप उदास हो गए, आप हर्ट हो गए, आप आहत हो गए। क्यों हो गए? कि इसने मेरे को ऐसा कैसे। थोड़ा सा ध्यान दो और उस घटना की शुरुआत, उसके बीज कहाँ पड़े होंगे वहां जाकर देखो। एक बार उस घटना की शुरुआत जान ली तो आज जो हो रहा है उससे हमें तकलीफ नहीं होगी। और ये गुण किस में है? ये गुण अरहंतों में है, क्योंकि वो अरहा है। अ यानी आदि, ह यानी अंत, और र यानी मध्य। हिंदी वर्णमाला को जानते हो ना आप? अ शुरुआत, पहला स्वर, य र ल व श श ह लास्ट, अंत। अंत यानी शंकर, अ यानी आदि ब्रह्मा,
और र मध्य, सुंदरता, रमण करना, ये है विष्णु। यानी जो आदि, मध्य और अंत, उत्पाद, द्रव्य और व्यय, तीनों को संपूर्णतः जानते हैं। अब वो पूरी घटना को जानते हैं 360 डिग्री होलिस्टिकली। उनके लिए कुछ भी सीक्रेट नहीं है, कुछ भी अरहा नहीं है। वो क्या है? अरहा, अरहंत। अरहंत कौन? जो आदि, मध्य और अंत को तो जानते हैं, अरहा, और फिर बिंदी आती है, हंत। तो जो न आता है, आधा न आता है, न यानी सतत गति कर रहा है। इन सात तीनों को एक साथ देख रहा है। ऐसा नहीं है कि आज आदि देखा, कल मतलब लास्ट देखा, कंक्लूजन देखा, आज बीच का देखा ना। वो क्या देख रहे हैं? आदि, मध्य और अंत, और इन तीनों में सतत गति कर रहे हैं। इट्स कंप्लीटली मूविंग, एक ही मोमेंट पे वो तीनों को देख रहे हैं। हम आधा अधूरा देखते हैं, इसलिए हम कहेंगे ये आज है, ये कल है, ये कल है। नहीं, उनके लिए एक क्षण है, और इस क्षण को इसी क्षण में, इसी समय में वो संपूर्ण देख रहे हैं। वहां कुछ बचा ही नहीं है। वो है अरहा। अर, ह, बिंदी और त। फिर इन तीनों में वो तालमेल बिठा के रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आदि देख लिया और अंत देख लिया और इसलिए अब उदासीन हो गए ना। वो इसी मोमेंट में मस्त है। जो सामने आ रहा है क्षण, उसमें संपूर्ण रूप से उपस्थित है। हम क्या करते हैं कि हमें तो पहले ही पता है, अरे ये तो कल बिछड़ जाने वाला है, आज खुश होके क्या करना, तो हम तो आज ही उदासीन हो जाएंगे। णमों का साधक उदासीन नहीं होता। जो अरहंत है वो उदासीन नहीं होते। अगर उदासीन होते तो क्या वो सतत सबको मार्गदर्शन देते? अरे वो स्वयं केवली हो गए। उनको भी पता है कि भाई तुम लोग कर्मों के इस चक्रव्यूह में गति करोगे। उनको वो दिख रहा है ये नरक में जाएगा, तो मैं इसको देश ना देकर क्या करूं? नहीं, ऐसा किया केवलियों ने, ऐसा किया तीर्थंकरों ने? नहीं। उन्हें पता है ये नरक में जाएगा, ये केवली हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा, लेकिन वो वर्तमान में जो भी उनके समक्ष आ रहे हैं, वो सबको अपनी आत्मा को विशुद्ध करने का एक ही बात उन्होंने बार बार अलग अलग रूपों में कही कि अपना सत्य जान, अपनी इस आत्मा को शुद्ध बनाओ, अपनी इस आत्मा को पूरी तरह से दोष मुक्त करो। और वो दोष मुक्त कौन करोगे? आप। और सबसे इजीएस्ट रास्ता बताया क्या? णमो हो जाओ, भक्त बन जाओ। कई लोग कहते हैं भक्ति मार्ग बड़ा सरल है ना, उसमें कोई क्रिया नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, क्या करो बस भगवान का नाम जप। लेकिन भक्त बड़ा बड़ा अद्भुत होता है। भक्त बड़ा अद्भुत होता है। भक्त क्या कहता है कि मेरी दृष्टि में तो केवल महावीर है, मेरी दृष्टि में तो केवल आदि है, मेरी दृष्टि में तो केवल वो परमात्मा है। रहीम जी क्या कहते हैं? रहीम जी का आपने सुना है ना, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। अरे जब इन नैनों में मेरे उस प्रीतम की, उस परमात्मा की छवि बस गई, अब किसी और की जगह ही नहीं। भरी सराय रहीम लख, पथिक आ भी फिर जाए। अरे जब कोई आ भी जाएगा, कोई दूसरा भाव, कोई दूसरा अट्रैक्शन, कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन आ भी जाएगा, लेकिन वो देखेगा कि नहीं, इसके नैनों में तो सिर्फ अरहंत बसे हैं, इसकी नैनों में तो बस वो योग्यता बसी हुई है। वो न जाने किस व्यक्ति में, उसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जरा हमें देखो, हम तो कोई योग्य व्यक्ति को भी देखते हैं ना, क्या अभी जैसे किसी को एक्टर होना है, क्या एक्टर है, इससे ये एक्टिंग की बारीकियां सीखो। लेकिन हम क्या कहेंगे? अरे यार कैसा आदमी है, इसके कितने रिलेशनशिप्स है, कल उसके साथ था, आज उसके साथ है। अब हम क्या हुआ? हम उलझ गए। हम योग्यता से नहीं कनेक्ट हुए, हम कनेक्ट किससे हुए? भैया आपके हाथ में चार्जर है, आपका गैजेट है, किस जगह डालना है कि आपका फोन चार्ज हो जाए। अगर ऐसी जगह डालोगे जहां शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो आपका गैजेट भी उड़ जाएगा और उस शॉर्ट सर्किट को भी नुकसान पहुंचेगा। चलो उसका तो छोड़ो,
प्लग का तो छोड़ो, आपका गैजेट टूट जाएगा। दूसरा, अगर आपने ऐसी जगह डाल दिया जिसका कनेक्शन ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी से, तो आपका फोन ही चार्ज नहीं। तो समझो जरा, ये नमो आप किसके समक्ष होते हो और किस तरह से होते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहला पद नमो अर्हंता, हम किससे कनेक्ट हो रहे हैं? अर्हतता से। अर्हतता, अर्ह शब्द संस्कृत में योग्यता के लिए प्रयुक्त होता है। हमारी दृष्टि में क्या है? वो जिन्होंने अपनी संपूर्ण योग्यता को उजागर कर लिया, अब उनके लिए जानने को कुछ भी शेष नहीं रहा, सब कुछ जान लिया उन्होंने। आदि मध्य और अंत जानकर जान लिया सारा संसार। अब उनके लिए कुछ भी बचा ही नहीं, नो सीक्रेट्स एट ऑल। दे नो एवरीथिंग। एंड हाउ डू दे नो इट? दे नो इट होलिस्टिकली, 360 डिग्री। अनेकांतवाद की बात कही गई। हमारे यहाँ का दर्शन कैसा है? अनेकांत दर्शन है। तुम सर्कमफ्रेंस के किसी भी कोने पर खड़े होकर देखो, जो डिस्टेंस है सेंटर की तरफ, यानी वो रेडियस सेम। तुम उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी खड़े हो जाओ, लेकिन अगर केंद्र की तरफ चलना शुरू करोगे तो उस डिस्टेंस सेम है। भक्त होने का रास्ता सबसे सरल है, लेकिन वो भक्त क्या कहता है कि मेरी दृष्टि में सिर्फ भगवान है। नमो का साधक क्या कहता है? मेरी दृष्टि में मात्र अर्हतता है, मैं सिर्फ और सिर्फ अर्हतता के आगे झुक रहा हूं। मेरी दृष्टि मात्र अयोग्यता पर है, अयोग्यता पर मेरी दृष्टि जाती नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी तो ये जो सराय है वो भरी हुई है, किससे? योग्यता से। जहां भी मैं अयोग्यता देखूंगा वहां से तो मैं फिर जाऊंगा। कबीरदास जी भी कहते हैं ना, जब तक मैं था हरि ना, और अब हरि है तो मैं ना। तो नमो का साधक भी क्या कर रहा है कि एक बार नम गया, पूरी तरह से नम गया, स्वयं को थोड़ा सा भी नहीं बचाया उसने, तो ट्रांसफर होती। गुरु की शक्ति आपने बहुत बार सुनी होगी कि गुरु की शक्तियां शिष्य में यूं ट्रांसफर हो गई, यूं। बस इधर शिष्य झुका, गुरु तो देने के लिए प्रतिक्षण रेडी है। ये गुरु शक्तियां इस संसार में मौजूद है। आप किसी गुरु को व्यक्ति रूप में देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, आप किसी गुरु को पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे हो, कोई जरूरत नहीं है आपको पहचानने की। गुरु आपको पहचान लेगा। आप बस शिष्य हो जाओ, आप बस शिष्य हो जाओ, आप बस समर्पित हो जाओ, गुरु अपने आप जीवन में आएंगे। और ये सत्य बात है, आप कभी गुरु नहीं ढूंढ पाओगे। आज तक का इतिहास कहता है और हमारा अनुभव कहता है कि आप बस अपने भीतर नमो को जागृत कर लो, आप बस शिष्य बन जाओ, गुरु आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। और ये गुरु तो बरसात की तरह बरस रहे हैं, अनंत अनंत बरस रहे हैं। अब आपकी मटकी उल्टी पड़ी है तो क्या भरेगा? ये मटका सीधा खाली करो, गुरु आपके जीवन में आएंगे। और जिस दिन आएंगे, ये योग्यताएं जिस दिन आपके जीवन में आएगी, आप अनुभव करोगे कि जीवन कितना खूबसूरत है, अहासुहम है, अहासुहम है। बस आप कहीं टिको मत, कहीं रुको मत, आप कचरा इकट्ठा मत करके रखो, बस समर्पित हो जाओ, व्यक्ति के सामने नहीं, गुण के साथ। और एक बार आपको ये दृष्टि मिल गई, फिर देखिए गुरु किस रूप में आएंगे। आप तैयार तो करो, न जाने किस बेस में मिल जाए राम रे। और नियम है कि आप जहां ढूंढने जाओगे वहां नहीं मिलेंगे, आप खाली बैठोगे, अपने आप आपको मिल जाएंगे, अपने आप गुरु आपके जीवन में आ जाएंगे। मेरा अनुभव रहा, जिंदगी भर मैंने इतनी किताबें पढ़ी, इतने लोगों के पास गई, गुरुओं को ढूंढने गई, लेकिन गुरु नहीं मिले। एक दिन ऐसा आया जिस दिन का मुझे अपने जीवन में किसी गुरु की जरूरत नहीं, लेकिन गुरु की प्यास ऐसी थी कि तड़प रही थी मैं अंदर से। और उस दिन गुरु ने पुकार सुनी और स्वयं चल कर आए। और इतना कम
समय में उनके साथ रही हूं कि उन्होंने कुछ बोलकर, अब ये जो मैं बात कहने जा रही हूं, अंतिम बात, नमो की जो चरम है उसकी बात कर रही हूं। ये बातें बातें नहीं है, ये बातें बातें नहीं है। किसी भी गुरु के समक्ष आप जाते हो, आप कहते हो मैं पर्युपासना करने जा रहा हूं, आप अजवा सामी बोलते हो, पर्युपासना, संपूर्ण रूप से सिर्फ गुरु के पास उपस्थित हो जाओ, कुछ मत पूछो, कुछ सुनने की इच्छा मत रखो, अपने आप सब कुछ फ्लो हो जाएगा। सब कुछ कैसे होगा, कैसे की चिंता आप मत करो, कैसे वो सृष्टि अपने आप देख लेगी, कैसे का काम गुरु का, वो अपने आप देख लेंगे। आपका काम क्या है, रिसेप्टिव मोड पे आना। आपका क्या काम क्या है, नमो के भाव में आना। आपका काम क्या है, खाली हो जाना, सारे व्यू पॉइंट्स छोड़ दो, सारे डाउट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, अपेक्षाएं, सारे एक्सपेक्टेशन, सारे सोच समझ बुद्धि, सब कुछ छोड़ दो, खाली हो जाओ। और जैसे जैसे खाली होगे, इस सृष्टि में मौजूद वो जो ज्ञान गुण है अरहंत के रूप में आपके जीवन में, आपके घट में प्रवेश करेंगे ही। इस बार का असाइनमेंट लिखने का नहीं, इंट्रोस्पेक्शन का है। जरा चेक करो कहां कहां हमारा ईगो हमें रोक रहा है। ये असाइनमेंट मैंने पिछली बार भी दिया था, लेकिन आप जरा देखना कि इस ईगो के कारण कितना कुछ हम खो भी चुके, कितना सारा इस विराट से हमें जो प्रेम मिल रहा है। अरे आपके भीतर आप तक अगर प्रेम पहुंचना है, भाई के रूप में पहुंचना है, जरूरी नहीं कि आपका सगा भाई आपको प्रेम करेगा, आपको भाई का प्रेम किसी भी रूप में पहुंच जाए। आपको माता पिता का प्रेम मिलना है, हो सकता है कि आपके माता पिता से कुछ ऋणानुबंध आपके ऐसे हैं कि वो माँ बाप आपको वैसा प्यार नहीं दे पा रहे, लेकिन आपको कोई ना कोई मदर फादर फिगर ऐसे मिलेंगे जो आपको इतना प्यार करेंगे जैसे एक वाकई माँ बाप अपने बच्चे को करते हैं। आपका बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे कट ऑफ हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो आपको अपने माँ बाप की तरह प्यार करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके जीवन में वो खुशियां लाएंगे। इसलिए व्यक्ति के लिए ये बात मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि हमने बात की है कि हम नमो को अपने जीवन के हर क्षेत्र में कहां कहां अप्लाई करेंगे। तो यहां पर नमो के साधक इस बात पर बहुत मैं कहूंगी ध्यान दे, डबल ध्यान, ध्यान स्क्वायर, यू नो। क्या ध्यान देना है, व्यक्ति पर नहीं अटकना है। हमारा कनेक्शन किससे हो, गुण से हो। समर्पण कैसा हो, निशर्त, विदाउट एनी कंडीशंस, राइट। अरहंताणम जाप आपने नमो का शुरू किया है, आपने जोर से बोलकर शुरू किया है। आज से अगले सेशन तक आप जाप करेंगे इतना धीरे कि आपके होठ तो हिले, आपको तो सुनाई दे, लेकिन किसी और को ना सुनाए, ठीक है। और नमो का जाप करते करते नमो अरहंताणम, आज एक बार फिर हम नमो अरहंताणम का जाप करेंगे। गौर से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूं। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। ध्यान दें, गिनती की जरूरत ही नहीं,
अरे गिनकर क्या याद करना, जब तक आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, उतनी देर नमो का जाप करो। नमो जब पूरी तरह से समर्पित ही हो गए, ये माथा ही खत्म कर दिया, तो कैलकुलेट कौन करेगा? जब ये माथा जो कैलकुलेट करता है वो ही पूरी तरह से समर्पित कर दिया, तो कैलकुलेट करेगा कौन, याद रखेगा कौन? कोई नहीं। तो जितनी देर आप नमो के भाव में रह सके, लेकिन हाँ, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो पहली बार कर रहे हैं और उन्हें अभी तक रस नहीं आ पा रहा है, वो अपने लिए, मैं आप पर छोड़ती हूँ, वो अपने लिए नियम बना लें कि मैं 11 टाइम्स या 27 टाइम्स या पूरी एक माला करूंगा। लेकिन बाबा ऐसे मत करना, नमो 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 नमो। आप क्या बोल रहे हो आपको खुद ही नहीं सुनाई दे रहा है, तो अंदर क्या जाएगा? क्या तो चक्र जागृत होंगे, क्या तो नमो का भाव भीतर आएगा, क्या तो ये चेतना झुकेगी। चेतना को झुकाना है ना? तो इतना आपके श्वासों की गति के साथ हो कि मतलब कहीं पर भी आप टिके नहीं, कहीं पर भी आप अटके नहीं, भटके नहीं, बस उस नमो के भाव में भीतर आनंद से सराबोर हो जाएं। एक प्रश्न का हमें जवाब देना था। इस नमो और नमो अरहंताणम को हम समझाने में आगे आ गए, उस सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाई। ओम नमो अरहंताणम, क्या हमें नमो अरहंताणम के साथ ओम यूज करना चाहिए? नहीं। अगर ओम एक अलग मंत्र है, नमो एक अलग मंत्र है, और अगर ओम को जोड़ना ही होता तो हमारे शास्त्रकार इसको पहले से ही जोड़ देते, है ना? उसको पहले से ही जोड़ देते। क्यों हम ओम को जोड़कर अच्छक कर्म का दोष लगा रहे हैं? तो नहीं जोड़ना है, लेकिन इस विषय पर हम अगले हफ्ते जरूर डिटेल में बात करेंगे कि ये लोग जो ओम नमो अरहंताणम या ओम नमो श्री सिद्धाणम ये सब जोड़ते हैं, ये सही है या नहीं है। और भी अरहंताणम से रिलेटेड हम आगे और बात करेंगे कि किस तरह हम अपने भीतर की योग्यताओं को इस स्तर तक उजागर कर लें कि हम भी अरहंत बनने की राह पर आ जाएं। क्या आज के जमाने में मोक्ष है कि नहीं है, ये ऐसी बहुत सारी बातें अरहंत के पद की साधना करते हुए हमारे भीतर आएगी। तो अगले हफ्ते यानी थर्ड सेशन में हम बात करेंगे अरहंताण, यानी योग्यता को नमन किस तरह से हो। नमो का ये पद किस तरह हमारे भीतर की योग्यताओं को उजागर करने में, इस संसार में हमें सफलता दिलाने में हमें मदद करेगा। आज का ये सत्र हम यहीं संपन्न करते हैं। आप सब अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। मैं फिर से कह रही हूं, ये जो बातें हम कर रहे हैं, असाइनमेंट्स की बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आपको खुद पर ध्यान देना है। जैसे ही आपके भीतर परिवर्तन आएगा, आपको पता है कैसे पता चलेगा? आपके आसपास के लोग आपसे पूछेंगे क्या कर रहा है बाबा, चेंज कहाँ आया? तो वेट करना उस रिएक्शन का। जब तक वो रिएक्शन नहीं मिल रहा है आपके घर वालों की तरफ से, समझ लेना बुद्धि में चेंज आया है, जीवन में अभी तक नहीं उतरा है, यानी पुरुषार्थ अभी अधूरा है। हम सब नमो के साधक बनकर अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करें। सदगुरुदेव से यही सद्भावना। ओम शांति।